राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेश के स्काउट गाइड संगठन द्वारा कोविड काल में जन सेवा और कोरोना से बचाव के लिए किए जाने वाले उत्कृष्ट कार्यों के लिए चल बैजंती शील्ड प्रदान करने की घोषणा की। राज्यपाल ने राजभवन से स्काउट गाइड की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए संगठन से जुड़े कार्यकर्ता और पदाधिकारियों का आह्वान किया कि वे स्वयं ही सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए महामारी की दूसरी लहर को नियंत्रित करने में प्रशासन की मदद करें। संगठन के संरक्षक के रूप में आप सभी के साथ इस बैठक में उपस्थित होकर मुझे सुखद अनुभूति हो रही है। यह जानकर मुझे बेहद प्रसन्नता हुई है कि राजस्थान स्काउट गाइड को अपने सेवा कार्यों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। मेरी आप सभी को हार्दिक बधाई और स्वस्थ कामना। यह जानना सुखद है कि कोरोना के विकट दौर में स्काउट गाइड संगठन ने मार्च से अक्टूबर 2020 के दौरान मास्क, भोजन व खाद्य सामग्री के पैकेटों के वितरण के साथ ही स्थानीय प्रशासन के साथ 17 लाख से अधिक स्थानों को सैनिटाइज करने में अपना महती योगदान किया। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष और चूरू से विधायक राजेंद्र राठौड़ ने वर्चुअल माध्यम से प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्था चरमरा गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा निजी अस्पतालों को कोरोना के लिए अधिग्रहित किया गया है, जबकि प्रदेश के सबसे बड़े चिकित्सालय जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में ऑक्सीजन युक्त कई बेड्स खाली पड़े हैं। उन्होंने सरकार से मांग की कि निजी अस्पतालों के लिए हेल्थ प्रोटोकॉल जारी किया जाए। दावा किया था कि उनके पास 22,000 ऑक्सीजन युक्त बेड है। मैं समझता हूं, और उसके साथ उन्होंने कहा था कि हमारे पास 1,13,000 आइसोलेशन बेड है। इनका सरकार को फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना चाहिए कि वास्तव में इतनी बड़ी संख्या में बेड्स है या नहीं है। अभी पिछले 5 दिन का अगर हम देखें तो हमारे राजस्थान का सबसे बड़ा रेफरल हॉस्पिटल RUHS में नए मरीजों को भर्ती करने का क्रम लगभग टूट गया है, क्योंकि पहले से ही जो उसकी क्षमता थी उससे 22% अधिक क्षमता के वहां बेड्स लग गए और उसको भी सारे भरे पड़े हैं। ये स्थिति राजस्थान के हर मेडिकल कॉलेज, चाहे वो बीकानेर, जोधपुर हो, चाहे वो कोटा हो, चाहे वो भरतपुर हो, चाहे वो जयपुर हो, सभी मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए चिकित्सालयों की स्थिति बद से बदतर हो रही है। और आज जिला चिकित्सालयों में भी मरीजों को भर्ती करने का क्रम, संक्रमित मरीजों को भर्ती करने का क्रम लगभग टूट चुका है। भर्ती किए हुए मरीज दर दर की ठोकरें खा रही है। राजस्थान के अंदर जितने भी निजी चिकित्सालय हैं जिनकी बेड क्षमता 60 से 100 है, उनमें 40% बेड्स, यानी निजी चिकित्सालय को इस राजस्थान महामारी अधिनियम की धारा 4 के तहत जो अधिग्रहण किया, उसमें आदेश जारी किया कि राजस्थान में जितने भी निजी चिकित्सालय हैं जिनकी क्षमता बेड कैपेसिटी 60 से 100 है, उनमें 40% बेड्स और 40% ही आईसीयू बेड ये राज्य सरकार ने अधिग्रहित किए हैं कोविड-19 के मरीजों को देखते हुए। इसी प्रकार 100 से अधिक जो निजी चिकित्सालय में के बेड्स वाले हमारे निजी चिकित्सालय है, उसमें 50% बेड्स और 50% आईसीयू के बेड अधिग्रहित किए हैं राजस्थान की सरकार ने। प्रदेश में चलाए जा रहे जन अनुशासन पखवाड़े के तहत पुलिस प्रशासन और समाज सेवी संस्थाओं द्वारा लगातार लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। कोरोना की दूसरी लहर के मद्देनजर जयपुर में चलाए जा रहे जन अनुशासन पखवाड़े के दौरान पुलिस द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों पर नाकाबंदी कर चेक पोस्ट के माध्यम से वाहनों की सघन जांच की जा रही है। इसी कड़ी में झुंझुनू में स्काउट गाइड के छात्रों द्वारा रंगोली और चित्रकला के माध्यम से लोगों को कोरोना जागरूकता का संदेश दिया जा रहा है। स्काउट गाइड के बच्चों के साथ मिलकर आज लोगों को प्रचार प्रसार करने के लिए एक रंगोली की बनाई गई है, जो लोगों में ये संदेश दे रही है कि लोगों को ये संदेश दे रही है कि नो मास्क नो मूवमेंट।
किसी भी व्यक्ति को घर से बिना मास्क के नहीं निकलना है। और वैसे तो ध्यान में यह है कि लोगों को निकलना ही नहीं है कोरोना के संक्रमण को देखते हुए। अगर निकलें तो मास्क जरूर पहन के निकलें, 2 गज दूरी बनाए रखें। वहीं अजमेर में भी पुलिस प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए ग्रामीण इलाकों में मास्क नहीं लगाने वालों और उचित दूरी की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। गाँव में भी हम राउंड ले रहे हैं और राउंड लेने के साथ जिस तरह से देख रहे हैं कि लोग नासमझ हो रहे हैं और इसको लापरवाही तरीके से अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं कि इसकी भयावहता कितनी हो सकती है। इसके तहत हम कोविड-19 के अध्यादेश के तहत और MV एक्ट के तहत चालान बना रहे हैं। जो लोग इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग है, मुंह पे मास्क नहीं लगाना है या जगह गली मोहल्ले में थूकना है, तो इनके खिलाफ हम कोविड-19 के तहत कार्रवाई करके और जुर्माना वसूल रहे हैं। दौसा में जन अनुशासन पखवाड़े के तहत स्थिति को जानने के उद्देश्य से अतिरिक्त महानिदेशक सतर्कता बीजू जॉर्ज जोसेफ ने दौरा कर प्रमुख बाजारों में कोरोना गाइडलाइन की पालना का जायजा लिया। ये जो अपने जिले के प्रभारी ADG बीजू जॉर्ज साहब वो आज यहाँ पधारे हैं और पूरे मार्केट का राउंड लिया है कि वास्तविक स्थिति ग्राउंड पे क्या है, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उनकी पालना हो रही है नहीं हो रही, उसी को जानने के लिए आज ADG साहब यहाँ पधारे हैं। ADG साहब ने भी कहा कि अच्छा इम्प्लीमेंटेशन है, इसको और जोर से करो ताकि छोटी मोटी जहाँ भी गलतियाँ रह रही है वो ना हो, और इसी की पालना की जो भी अपने ADG साहब ने बताया उसकी पालना की जाएगी, उस गाइडलाइंस की प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करवाया जाएगा। भीलवाड़ा में भी कोरोना गाइडलाइंस की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। उपखंड अधिकारी ओम प्रभा ने कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण कर लोगों को घरों में ही रहने की सलाह दी। जहाँ जहाँ भी भीड़ के एरियाज हैं या जहाँ जहाँ इस तरह की शिकायत पाई जा रही है कि वहाँ से लोगों का अनावश्यक मूवमेंट हो रहा है, वहाँ पुलिस टीम द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इसमें हमारे द्वारा अलग अलग फिक्स पिकेट्स लगाए गए हैं और सामान्य से ज़्यादा मोबाइल पार्टीज लगाई गई हैं जो चेकिंग कर रही हैं। इसके साथ साथ सीजिंग की भी कार्रवाई हो रही है, गाड़ियों की भी, व्हीकल्स की भी। पर डे तकरीबन 1000 से ज़्यादा लोगों के चालान कोरोना की वायलेशंस के बनाए जा रहे हैं। प्रतापगढ़ में भी NCC कैडेट्स द्वारा लोगों को कोरोना गाइडलाइन की पालना करने, मास्क लगाने और 2 गज की दूरी बनाए रखने की पालना का आह्वान किया। जो लोग मास्क नहीं लगाए हुए उनको रोकना, टोकना और उनको मास्क पहनने के लिए प्रेरित करना, ये हमारा प्रमुख कार्य है। और इसके साथ ही साथ लोगों को अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकलने के लिए भी लोगों को समझाइश कर रहे हैं। श्रीगंगानगर के राय सिंह नगर की उपखंड अधिकारी अर्पिता सोनी की अध्यक्षता में फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को कोरोना गाइडलाइन की पालना की समझाइश की गई। कि ये जो सेकंड लहर है ये काफ़ी खतरनाक साबित हो रही है और इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन जारी की हुई है 3 मई तक की। उसका हम स्ट्रिक्ट कंप्लायंस करवा रहे हैं राय सिंह नगर में। इसके लिए थानाधिकारी और तहसीलदार, मैं DSP साहब कंटिन्यूस राउंड ले रहे हैं और यदि कोई अवज्ञा कर रहा है तो हम उसके पहले समझाइश करके और बाद में फिर नहीं मानने पर चालान काटना या सीज करना जैसी कठोर कार्रवाइयाँ भी कर रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर के बढ़ते खतरों के मद्देनजर चिकित्सकों का कहना है कि इस बीमारी का इलाज टीका है। जयपुर के श्वास रोग के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर ML गुप्ता ने सभी को टीका लगवाने की सलाह दी और इसके साथ ही मास्क के नियमित उपयोग और 2 गज की दूरी बनाए रखने की भी अपील की। कोविड आज एक वैश्विक महामारी है जिसने हर देश, हर प्रांत, हर समाज को प्रभावित किया है। यह रोग एक संक्रमण है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक तेजी से फैलता है। कि इस बीमारी का किसी भी तरह का डेफिनेट या उपयुक्त इलाज आज की तारीख में अपने पास नहीं है, तो सबसे बड़ा है जो बचाव ही है अपने पास में। और बचाव के लिए आज की तारीख में सबसे जरूरी और सबसे कारगर जो उपाय है वह टीका है। अपना बारी आने पर अपना टीका जरूर लगाएं। एक टीका लगने के बाद भी अपन को बचाव शुरू हो जाता है, 2 टीका लगने के बाद में बचाव बहुत अच्छा हो जाता है। लगने के बाद भी सर्दी जुकाम तक तो बीमारी फिर भी हो सकती है, परंतु उसके आगे ये बीमारी आगे नहीं बढ़ती। दूसरा ये है कि संक्रमित अगर घर में कोई हो गया है अपने पास में, तो अपन सबको आपस में सबकी जिम्मेदारी की सावधानी बरतें। एक ध्यान रखें कि घर में अगर एक बीमार हो गया तो अपन उसको एक से दूसरे तक नहीं बढ़ने देंगे। बाहर का लॉकडाउन ही जरूरी नहीं है जैसा सरकार ने कर रखा है। अपन को एक घर में किसी के बीमार होने की स्थिति में बाकी सब लोगों को भी उसी तरह का परहेज रखना चाहिए जिससे अपनी इस बीमारी को घर में एक ही व्यक्ति तक रोक सकते हैं।
वहीं पाली में कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ ने आज जिला कलेक्टर अंशदीप से मुलाकात कर 50 ऑक्सीजन मशीन खरीदने का बीड़ा उठाया है। वहीं कोरोना गाइडलाइन की सख्ती से पालना करवाने के लिए नगर परिषद द्वारा टीम का गठन किया गया है, जो कि बाजारों में बिना अनुमति के खुली दुकान को बंद करवाने और मास्क वितरण का काम कर रही है। से मिले हैं तो ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन की मशीना बेंगलोर में हम लोगों ने सुना है और तभी आज बातचीत हुई है फोन के ऊपर। जल्दी से जल्दी व्यवस्था कराने के लिए 25 मशीनों के लिए हम सभी यहाँ पर खड़े हैं, सब मिलके 50 मशीनों का हमने फाइनल किया है। कलेक्टर साहब को कहा है कि जल्दी से जल्दी वो मशीना मंगाएं। हम भी कोशिश करेंगे और कलेक्टर साहब भी कोशिश करेंगे, तो इसलिए लोगों को राहत मिलेगी। और आज स्थिति ये है, मैंने देखा है जो पाली महीने जिला लेवल पे तो है ही, और आप देखिए ब्लॉक लेवल पे जो व्यवस्था करके रखी है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पाली लोगों को और प्रशासन को कि आज ब्लॉक लेवल पे ही आप लोगों ने जो व्यवस्था की है तो ऑक्सीजन की, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। कोविड-19 से जो स्थिति अभी उत्पन्न हुई है सेकेंड वेव में और जितनी गंभीर स्थिति हुई है, इसमें नगर परिषद टोटल जो राज्य सरकार के निर्देश हैं और जिला प्रशासन के सुपरविज़न में जो उनकी निर्देश होते हैं उनकी अनुसार कार्य कर रही है और जो भी निर्देश या जो कार्य दिए जाते हैं उसको पालन कर रही है। जैसे JET है, जॉइंट एनफोर्समेंट टीम, जिसके तहत जो शॉप्स अनऑथराइज खुली रहती हैं उनको बंद कराना या और भी जो कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन होता है उस पर कार्रवाई करना। ऐसे ही एंटी कोविड टीम्स बनी हुई हैं प्रत्येक वार्ड की, जिला प्रशासन और राज्य सरकार के निर्देशानुसार। उसमें भी नगर परिषद के मेंबर्स हैं और वो चाहे मास डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे गवर्नमेंट के जो और इससे संबंधित गाइडलाइंस, पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन या मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना के बारे में जागरूक कर उसका रजिस्ट्रेशन कराना, इन सभी में भी परिषद के कार्मिक पूरी तरह लगे हुए हैं और राज्य सरकार के निर्देशों की पालना की जा रही है और जिला प्रशासन को सहयोग किया जा रहा है। धौलपुर के सरमथुरा थाना इलाके में एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए निजी कॉलेज के संचालक को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। एसीबी के निरीक्षक श्रवण बिश्नोई ने बताया कि परिवादी द्वारा कॉलेज संचालक पर बीएड के द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी से उपस्थिति बढ़ाने के एवज में रिश्वत मांगी गई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए एसीबी ने कॉलेज संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। परिवादी सुशील कुमार जाट निवासी गांव लामपोलाई पुलिस थाना पादुकला जिला नागौर ने भरतपुर स्पेशल यूनिट में उपस्थित होकर के एक शिकायत पेश की थी कि वह बीएड सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है और उसकी कॉलेज के यानी जगदीश कॉलेज आंगई सरमथुरा के पास में धौलपुर स्थित है, उसका संचालक 75% हाजिरी पूरी करने के लिए 25,000 रुपये की डिमांड कर रहा है रिश्वत राशि के रूप में, जिस पर कल दिनांक 28 अप्रैल को भरतपुर स्पेशल यूनिट ने मांग सत्यापन करवाया और आज कार्रवाई जारी है। कॉलेज के जो मेन संचालक है श्री प्रमोद कुमार शर्मा, उन्होंने ही हमें यहाँ से घर भेज दिया था और बाद में वापस बुलाया था और उन्होंने पैसों की मांग की थी। तो पिछले साल भी मेरे से 15,000 रुपये ले लिए थे क्योंकि एग्जामिनेशन फॉर्म जमा करने से पहले इन्होंने दबाव बनाया था। उसके बाद में वहीं राजसमंद में विधानसभा उपचुनाव के लिए 2 मई को होने वाली मतगणना के मद्देनजर मतदान स्थल पर जाने वाले मीडिया कर्मियों के RT-PCR टेस्ट करवाना शुरू कर दिया है। इस संबंध में निर्वाचन आयोग ने निर्देश जारी किए, जिसके बाद ये कवायद की जा रही है। आज जिला परिषद में आगामी विधानसभा चुनाव की मतगणना को लेकर मीडिया कर्मियों के RT-PCR टेस्ट किए गए। बाद निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिन मीडिया कर्मियों को मतगणना में शामिल होना है
उनके लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य है, अथवा जिनके 2 टीके लग चुके हैं उनकी रिपोर्ट वहाँ दिखानी अनिवार्य है। लगभग 25 मीडियाकर्मियों का टेस्ट